चलिए आ जाइए। तो हम लोग जो है 1857 ईस्वी में होने वाले विद्रोह को पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत जो है प्रसार और नेतृत्वकर्ता को देख रहे थे। यानी हम लोग इस चीज को देख रहे थे कि 1857 के विद्रोह का प्रसार किन किन क्षेत्रों में हुआ था और साथ ही साथ इस बात को भी हम लोग देखे कि किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है आपको किसने किया, किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो पिछले क्लास में जहां तक हम आपको बताए हुए थे वहां से आगे हम लोग कंटिन्यू हो जाते हैं। तो पिछले क्लास में चर्चा दिल्ली के संदर्भ में किए हुए थे, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, ये सब बात जो है आपको बताए हुए थे। थोड़ा सा कमेंट ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब बात बताए हुए थे। तो 2 4 5 प्रश्न का जो है आप उत्तर दे दीजिए। बताइएगा आप हमको कि लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए कौन मारा गया था? हेनरी लॉरेंस। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए कौन मारा गया था? निकल। और दिल्ली में विद्रोह को दबा किसने दिया था? किसने? लखनऊ में विद्रोह को किसने दबाया? किसने दबाया? किसने दबाया? कैंपबेल ना। चलिए ठीक है। तो अब जो है आगे आप चीजों को समझिएगा। देखिए 1857 के विद्रोह की बहुत जगह के बारे में नहीं दिया है, नोट में बहुत जगह के बारे में नहीं दिया है, दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। आपके कहने से नहीं दिया हुआ है, सबसे ज्यादा दिया हुआ है। नोट तुम उलट करके पढ़ा है जी? है नहीं दिया हुआ है, उलट करके देखता उगता है नहीं, नहीं दिया, सब चीज दिया हुआ है। जो नोट में वहीं से आएगा। नंबर अब हम अपना किसी को नहीं देते, नंबर अब पर्सनल हो चुका है, ठीक है। तो नंबर उम्र नहीं देंगे, ज्यादा जरूरी है तो आकर के मिलिए, बात कीजिए। चलिए आइएगा। जो नहीं दिया हुआ है वो तो हम लिखाइए देते हैं, तो इसमें कमेंट करने का क्या जरूरी है? कोई कमेंट करने का जरूरी नहीं है, ठीक है। कमेंट हटा दीजिए। अब आपको 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना था आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अधिकतर स्थानों की चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं जो महत्वपूर्ण है। उन सभी स्थानों की चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है अब आपको कुछ अन्य स्थान है जो आपको याद रखने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर है, गोरखपुर। गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था गजाधर सिंह ने। किसने किया था? गजाधर सिंह। गजाधर सिंह ने, गजाधर सिंह ने किया था, गजाधर सिंह ने। फिर उत्तर प्रदेश में एक है मथुरा। मथुरा, मथुरा से नेतृत्व किया था देवी सिंह ने। देवी सिंह ने, देवी सिंह ने नेतृत्व किया था, देवी सिंह ने। फिर एक स्थान है आपको मेरठ। मेरठ से नेतृत्व किया था कदम सिंह ने। किसने? कदम सिंह ने। मेरठ से नेतृत्व किया था कदम सिंह ने, कदम सिंह ने नेतृत्व किया था। फिर एक स्थान है आपको फतेहपुर। फतेहपुर, फतेहपुर से नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने। अजीमुल्ला ने, अजीमुल्ला ने, अजीमुल्ला ने। देखिए लोग कितना निगेटिव माइंडेड है। नोट में इतना कुछ है वो उसको नहीं दिख रहा है।
लेकिन नोट में एक आध गो पॉइंट नहीं होगा। तो देखिए कमेंट क्या किया था अभी, बहुत कुछ नहीं है। मतलब लोग जो है निगेटिव माइंडेड हो चुका है आज के डेट में, समझे? हाँ है, नेचर ऐसा हो गया। अच्छा, तो ये जो है अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया है। उत्तर प्रदेश के विषय में हम आपको बताए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य असम बता ही दिए हैं, ओडिशा बता ही दिए थे, हिमाचल प्रदेश बता ही दिए थे, राजस्थान बता ही दिए थे, महाराष्ट्र से रंगोजी बापू ने नेतृत्व किया था, ये भी बता ही दिए हैं। तो जो 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, इस बात से आप अवगत हो गए हैं। अब अगर 1857 के विद्रोह की हम लोग बात करें तो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना था अपना बिहार। अपना बिहार, बिहार भी 1857 के विद्रोह का जो है एक प्रमुख केंद्र बना था बिहार। और उस समय के बिहार का मतलब सिर्फ बिहार नहीं था, बल्कि उस समय के बिहार का मतलब झारखंड भी था। उस समय के बिहार का मतलब झारखंड, ओडिशा, ये तमाम क्षेत्र माना जाता था, समझिए, बिहार के अंतर्गत। तो उस समय के बिहार की अगर हम लोग बात करें तो उस समय के बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है 12 जून 1857 से। उस समय के बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है 12 जून 1857, 12 जून 1857। और 12 जून 1857 से, जहां से 1857 के विद्रोह की शुरुआत बिहार से हुई है, वह गांव था रोहिणी गांव। रोहिणी गांव, रोहिणी गांव। और रोहिणी गांव की हम लोग बात करें तो जो रोहिणी गांव है यह वर्तमान में पड़ता है झारखंड के देवघर में। यह वर्तमान में पड़ता है झारखंड के देवघर में। झारखंड के देवघर में रोहिणी गांव था। और इसी रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत बिहार में 12 जून 1857 से हुई मानी जाती है। उस समय यह क्षेत्र बिहार में ही हुआ करता था। लेकिन जब यहां से विद्रोह की शुरुआत हुई तो इस विद्रोह को प्रारंभिक दौर में दबा दिया गया, निष्फल कर दिया गया। रोहिणी गांव से सलामत अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने इस विद्रोह की शुरुआत किया था। बहुत सारे मुसलमान मिलकर के इस विद्रोह की शुरुआत किया था, लेकिन सब मुसलमान को पकड़कर 16 जून अमानत अली, सलामत अली, शेख बारो जैसे मुसलमान जो है इस विद्रोह का सूत्रपात जो है रोहिणी गांव से किया था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को पता चला, अंग्रेज जो है 16 जून 1857 को पकड़कर इन लोगों को फांसी पर लटका दिया, जिस वजह से विद्रोह प्रारंभिक दौर में दब गए। लेकिन विद्रोह दबने वाला था नहीं। और इस विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बिहार की वर्तमान राजधानी पटना भी बनी थी। इस विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र जो है बिहार की वर्तमान राजधानी पटना भी बनी थी। और पटना के विषय में कहा जाता है कि पटना से इस विद्रोह की शुरुआत हुई है 3 जुलाई 1857। और पटना से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली ने। किसने किया था? पीर अली ने। पीर अली ने पटना से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। पटना के बाद यह विद्रोह मुजफ्फरपुर पहुंचा, दानापुर पहुंचा, और यह विद्रोह अंततः पहुंच गया बिहार के आरा के जगदीशपुर। बिहार के आरा के जगदीशपुर। और बिहार के आरा का जो जगदीशपुर था, बिहार के भीतर इस विद्रोह का सबसे प्रमुख केंद्र बना था। बिहार के भीतर इस विद्रोह का सबसे प्रमुख केंद्र बना था बिहार के आरा का जगदीशपुर। आरा का जगदीशपुर, आरा का जगदीशपुर, आरा का जगदीशपुर। और यहां से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था
बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। और जो वीर कुंवर सिंह है इसे बिहार का शेर कहा जाता है। जो वीर कुंवर सिंह है इसे बिहार का शेर कहा जाता है, बिहार का शेर, बिहार का शेर, बिहार का शेर कहा जाता है। और वीर कुंवर सिंह के विषय में यह कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह ने सबसे पहले अपने पूरे जिला से अंग्रेजों के शासन का अंत कर दिया। और जो वीर कुंवर सिंह है इसके विषय में थोड़ा सा जानिए कि वीर कुंवर सिंह का जन्म आरा के जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 को हुआ था। 13 नवंबर 1777 को हुआ था, 1777 को हुआ था। और अगर आप बीटीबीसी का टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो हमको लगता है बीटीबीसी का टेक्स्ट बुक देता है वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ है 1782 बीटीबीसी का टेक्स्ट बुक देता है मेरे ख्याल से। एक मिनट कंफर्म कर देते हैं हम आपको। कहाँ गया जी वीर कुंवर सिंह? हाँ, 1782 देता है। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। उनके पिता साहबजादा सिंह और माता पंचरत्न कुंवर था। देखिए है ना जी, बीटीबीसी का बुक है ये, ठीक है, बीटीबीसी का बुक है। 1782 देता है ये, 1782 देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे तो विकिपीडिया जो है कहता है 13 नवंबर 1777, 13 नवंबर 1777, 13 नवंबर 1700। तो इसमें अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, विकिपीडिया ज्यादा ऑथेंटिक होगा। 1782 बीटीबीसी का बुक देता है। अगर आप पढ़िएगा तो आप तो कहिएगा आप तो बताए थे 1777 में, बीटीबीसी का बुक तो देता है 1782। तो विकिपीडिया के अनुसार यहां पर हम इन चीजों को माने हैं। हम भी पहले 1782 ही दिए हुए थे, लेकिन बाद में जाकर के चेक किए विकिपीडिया से तो हमको लगा ना विकिपीडिया ज्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है। तो जो वीर कुंवर सिंह है इनका जन्म शाहाबाद जिले में विकिपीडिया के अनुसार 13 नवंबर 1777 को हुआ था। वही बीटीबीसी के अनुसार 1782, जो कि गलत है मेरे ख्याल से। इनके पिता साहबजादा सिंह थे और माता पंचरत्न देवी थी। और इनके पिता जो साहबजादा सिंह थे, साहबजादा सिंह का संबंध रहा है परमार वंश से। परमार वंश, परमार वंश से इसका संबंध रहा। परमार वंश से इसका संबंध रहा है, जिस परमार वंश के शासक हुआ करते थे राजा भोज। परमार वंश के सबसे महान शासक राजा भोज। प्राचीन भारतीय इतिहास पूरा आपके बैच में खत्म हो गया। खा पी करके तो बैठिए गए होंगे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। क्या खा पी करके बैठ गए ना? याद कहां होगा, कुछ नहीं याद होगा। रिवीजन करने का फुर्सत कहां है आपको? फुर्सत थोड़े है कि रिवीजन कीजिएगा। तो परमार वंश के शासक राजा भोज थे और राजा भोज के ही वंश से संबंधित थे साहबजादा सिंह, अर्थात वीर कुंवर सिंह का संबंध रहा है परमार वंश से। तो राजवंश से इनका एक संबंध रहा है। और वीर कुंवर सिंह के भीतर राष्ट्रवाद का विकास
बंसुरिया बाबा ने किया था। बंसुरिया बाबा, बंसुरिया बाबा। कहां थे जी? कहां थे आप? है एकदम जब मन होता है 11 बजे आइए। वीर कुंवर सिंह के बीच, वीर कुंवर सिंह के बीच जो राष्ट्रवाद का विकास किया, जिसने वीर कुंवर सिंह को 1857 के विद्रोह में भाग लेने को प्रेरित किया, जिसने वीर कुंवर सिंह को 1857 के विद्रोह में भाग लेने को प्रेरित किया, उनका नाम था आपको बंसुरिया बाबा। बंसुरिया बाबा। क्लास बंदे कर देते हैं, क्या करें बोलिए? बंदे कर देते हैं। ये सब 11 बजे आता है। अरे काहे इंटर करने देते हैं जी? है? अरे लेटेस्ट है 10:30 बजे। जब मन होता है आता है। ठीक है, दोनों आइए तो इधर, दोनों आइए इधर, जो अभी आए आइए इधर, आइए इधर है, दोनों को पकड़ के लो जी। सो करके उठा है, मुंह से लगता है क्लास में इंटर नहीं देगा अब। क्या है क्या क्या हो गया था? भाग गया था तो हम क्या करें? क्या है? तबीयत खराब है? कहीं से तो नहीं लगता है? काहे इतना लेट से आते हैं? एक तो ऐसे ये क्लास लेट से शुरू होता है। गलती हो गया, भागिए। चलिए, तो जो वीर कुंवर सिंह था, अगर हम लोग वीर कुंवर सिंह की बात करें तो वीर कुंवर सिंह को 1857 के विद्रोह में भाग लेने को प्रेरित किया था बंसुरिया बाबा। बंसुरिया बाबा ये जंगल में रहता था, समझ गए? जंगल में रहता था ये। हाँ, ये जंगल में रहता था, भिक्षाटन करके खाता था। लेकिन वीर कुंवर सिंह से इनका लगाव था, काफी अच्छा लगाव था। वीर कुंवर सिंह के बीच जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था वह इन्हीं के कारण हुआ था। जैसे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन हुए? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। वो तो उसका राजनीतिक गुरु था जी। गुरु रामदास उसका आध्यात्मिक गुरु था। गुरु रामदास उसका आध्यात्मिक गुरु था। अजीब हाल है, आप लोग पता नहीं क्या पढ़ाने का क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है, कुछ नहीं फायदा है। सब चीज को खा पी करके आगे पढ़ते जाओ, पीछे भूलते जाओ। आराम से भूलिए, मेरा क्या लीजिएगा, मेरा खाक लीजिएगा। तो बंसुरिया बाबा, और बंसुरिया बाबा की प्रेरणा से ही वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में कूदे थे। और काफी कड़ा प्रतिरोध, काफी बड़ी चुनौती वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को दे दी थी। वीर कुंवर सिंह ने पूरे शाहाबाद के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और पूरे शाहाबाद के क्षेत्र में अपने राज्य की स्थापना वीर कुंवर सिंह ने कर लिया। वीर कुंवर सिंह धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर वीर कुंवर सिंह बक्सर होते हुए उत्तर प्रदेश चले गए और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, इन सभी लोगों से वीर कुंवर सिंह मिले और इन सभी लोगों से मिलकर वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में कड़ा प्रतिरोध किया। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कड़ा प्रतिरोध जो है वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। और वीर कुंवर सिंह के विषय में यह कहा जाता है कि इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। और आप देखिए, इनका जन्म 1777 में हुआ है और 1857 में ये विद्रोह कर रहे हैं। तो उम्र लगभग कितना? लगभग 80 वर्ष के आसपास इनका उम्र था। और 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया। आपका 20-25 वर्ष उम्र होगा, आपका खून जो है
सब चीज में करंट की तरह दौड़ता है, लेकिन पढ़ने में निष्क्रिय हो जाता है। पढ़ने में लगता है कि गुलबी घाट जाने वाले हैं, अब बाद बाकी चीज में तो एकदम पता नहीं कैसे दौड़ता है, कितना जोर से दौड़ता है। 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया, और बिहार तो बिहार छोड़िए, उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए। और उत्तर प्रदेश के भीतर भी एक योजना तैयार करके इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने का काम किया। और बाद के दिनों में इन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहा नेता है वह कमजोर पड़ने लगा था। फिर इनको लगा कि ना, कम से कम अपना क्षेत्र तो बचाना चाहिए। तो फिर ये उत्तर प्रदेश से वापस बिहार लौटने लगे। बिहार लौटने के क्रम में वीर कुंवर सिंह का संघर्ष जो है 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांड नामक अंग्रेज अधिकारी से हुआ। और इसमें वीर कुंवर सिंह ने ली ग्रांड को पराजित कर दिया। लेकिन इस संघर्ष के दौरान वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। इस संघर्ष के दौरान जो है वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। और कहा जाता है कि कुछ ही दिनों बाद, मात्र 3 दिन बाद, 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का क्या हो गया? निधन हो गया। वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। और जो वीर कुंवर सिंह का संघर्ष 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांड के साथ हुआ था, इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई थी। यही कारण है कि यह जो 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल को विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, 23 अप्रैल को जो विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है वह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित किया था। 23 अप्रैल 1858 को पराजित किया था। यही कारण है कि 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद वीर कुंवर सिंह का भाई था, उसका नाम था अमर सिंह। वीर कुंवर सिंह का भाई कौन था? अमर सिंह। और कहा जाता है कि अमर सिंह ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। अमर सिंह ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन अगर हम इस विद्रोह की बात करें तो अमर सिंह बहुत ज्यादा दिनों तक नेतृत्व प्रदान नहीं कर सका, क्योंकि जो सैन्य क्षमता और जो योग्यता कुंवर सिंह में था, वो सैन्य क्षमता और योग्यता अमर सिंह में नहीं था। जिस वजह से कुछ ही दिनों के बाद, महीना भी नहीं, कुछ ही दिनों के बाद अंग्रेजों ने विलियम टेलर और विंसेंट आयर, अंग्रेजों ने जो है विलियम टेलर और विंसेंट आयर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर के नेतृत्व में बिहार के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 1858 का जुलाई अगस्त आते आते 1858 का जुलाई अगस्त आते आते
1857 के विद्रोह का लगभग पूरे भारत से दमन कर दिया गया, पूरे भारत में दबा दिया गया, पूरे भारत में दबा दिया गया। तो 1857 का विद्रोह, 1858 का मध्य आते आते अंग्रेजों ने पूरे भारत में दबा दिया। अंग्रेजों ने तो विद्रोह को दबा दिया, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय नेताओं की, अगर हम बात करें भारतीय नेताओं की, तो किसी भी भारतीय नेता को अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी नहीं मिल सका, बेगम हजरत महल को अवध नहीं मिल सका, नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो सका, कुंवर सिंह की जमींदारी वापस नहीं हो सकी, अब बहादुर शाह जफर बादशाह नहीं बन पाया, बादशाह नहीं बन पाया भारत का। अर्थात आप स्वयं इस बात को सोचिए कि आप पटना आए हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसआई बनने के लिए आप पटना आए हैं और आप नहीं बन पाए, आप नहीं बन पाए। आप अगर नहीं बन पाए मतलब आप असफल हो गए। तो 1857 के विद्रोह के नेताओं का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को कोई भी नेता प्राप्त नहीं कर सका, अर्थात यह विद्रोह असफल हो गया। 1857 का विद्रोह असफल हो गया, 1857 का विद्रोह असफल हो गया। 1857 का विद्रोह जो असफल हो गया, जैसे अगर आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण आप स्वयं हैं, और अगर आप अपने जीवन में सफल होते हैं तो आपकी सफलता का भी सबसे बड़ा कारण आप स्वयं हैं। सफलता भी आप ही के ऊपर निर्भर है और असफलता भी आप ही के ऊपर निर्भर है। मतलब आप अपने जीवन के कर्ता, धर्ता, निर्माता, संहार करता, पालन करता, सब चीज है, सब चीज आपके ऊपर है, टोटल हर चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए दूसरे पर ब्लेम मत ठोकिए कि फलना के कारण जो है चिल्ला हमारे जीवन में हो गया और ढेकना के कारण फेंकना हमारे जीवन में हो गया। कुछ नहीं, मान लिया जाए, कोई कहता हम फलना के कारण शराबी हो गए, कोई कहता है जब तक आपका मन नहीं किया तब तक आप ऐसे थोड़े पी लिए। तो ये सब कुछ नहीं होता है, समझे? सब चीज आप, सब चीज के कर्ता धर्ता आप स्वयं हैं। तो 1857 का विद्रोह, आप इस बात को समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो समझिए, मतलब कुल मिलाकर के कह रहे हैं पढ़िए, जोर से पढ़िए, खूब पढ़िए, पागल की तरह पढ़िए, दिन रात सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हमेशा पढ़िए। अगर सफल होना है तो 10 लाख में 2500 में आना है, दाल भात चोखा न है कि आ जाइएगा। एक तो सबसे बड़ा है विद्यार्थी में देखते हैं, कुछ विद्यार्थी नियमित रूप से क्लास करते हैं, बाद बाकी नियमित रूप से तो क्लासों नहीं करते हैं, और सपना इतना बड़ा देखते हैं कि पता नहीं क्या कर लेंगे। ठीक है, तो सपना देखने मात्र से थोड़े कुछ हो जाता, कुछ नहीं होता है। उस सपना के लिए जगना पड़ता है, रात रात भर जगना पड़ता है, तब जाकर के सपना पूरा होता है, समझे? आगे आइए। 1857 का विद्रोह असफल हुआ। यह जो विद्रोह असफल हुआ है, इस विद्रोह की असफलता, इस विद्रोह की असफलता के कई कारण हैं। पहला कारण है केंद्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था। पहला कारण है कि इस विद्रोह का केंद्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था।
केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व करता नहीं था। स्थानीय स्तर पर इस विद्रोह को अलग अलग नेता नेतृत्व प्रदान कर रहा था, लेकिन सभी नेताओं को एक करने वाला कोई नहीं था। और सांकेतिक तौर पर विद्रोही सिपाहियों ने केंद्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को घोषित किया था, लेकिन बहादुर शाह जफर का बात तो उसकी पत्नी, उसका बेटा नहीं मानता था। तो बाद बाकी देसी रियासत का राजा महाराजा खाक उसका बात मानेगा। और दूसरी बात, दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह तो सितंबर 1857 में दब गया। अब बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके घुटना के बल लाल किला में सुला दिया गया था। ऐसा हाल हुआ है ना बहादुर शाह जफर का, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक बादशाह का ऐसा हाल हो सकता है। तो केंद्रीय स्तर पर इस विद्रोह का कोई नेतृत्व करता नहीं था। दूसरा, इस विद्रोह की असफलता का जो दूसरा कारण है वह यह है कि इस विद्रोह में भाग लेने वाले लोगों का कोई एक लक्ष्य नहीं था। हर किसी का अपना अलग अलग लक्ष्य था। हर किसी का अपना अलग अलग लक्ष्य था। जैसे आप पटना आते हैं, जो वैकेंसी रहता है, रेलवे का वैकेंसी है, रेलवे का तैयारी करने लगे। पुलिस का वैकेंसी आया, पुलिस का तैयारी करने लगे। बैंक का वैकेंसी आया, बैंक का तैयारी करने लगे। दरोगा का वैकेंसी आया, दरोगा का तैयारी करने लगे। जो वैकेंसी आता है उसी तरफ मुड़ जाते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थी को सफलता नहीं मिलता है। ठीक है, जीवन में अर्जुन बनना है यानी सफल बनना है। देखिए, 5 भाई पांडव था, लेकिन नाम अर्जुने का होता है, क्योंकि आंख, चिड़िया की आंख पर नजर सिर्फ अर्जुने का था, बाद बाकी किसी का नहीं था। इसलिए नाम सिर्फ अर्जुने का होता है। क्या है, महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव नहीं लड़ा है, फिर भी नाम अर्जुन का क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना जी। ऐसे थोड़ी सिर्फ अर्जुन का नाम रहता है। तो इस विद्रोह में लक्ष्य की कमी थी। हर किसी का अपना अलग अलग लक्ष्य था। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। हर किसी को अलग अलग चीज चाहिए था। हर किसी को अलग अलग चीज चाहिए था। तो कैसे प्राप्त होगा? नहीं ना प्राप्त हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो अभी भी संभलिए, 1857 के विद्रोह से सीखिए आप। इतिहास सिर्फ पढ़ने वाला विषय न है। इतिहास को जीवन में उतारना चाहिए, और इतिहास को जीवन में उतार लिए तो आप नरेंद्र मोदी से भी आगे चले जाइएगा, समझ गए। और अगर नहीं उतार पाए तो फिर अतीक अहमद से भी पीछे चले जाइएगा। तो लक्ष्य की कमी। तीसरा, एकता की कमी, यूनिटी की कमी, एकता की कमी। कैसे कह सकते हैं एकता की कमी थी? इस रूप में कह सकते हैं एकता की कमी थी कि 1857 का विद्रोह शुरू किसने किया था? विद्रोही सिपाही ने शुरू किया। लेकिन क्या 100% सिपाही यानी 100% सिपाही विद्रोह कर रहा था? नहीं। अगर 100% सिपाही भी विद्रोह करता, अगर 100% सिपाही भी विद्रोह करता, तो हमको लगता अंग्रेजों को अपना बोरा बिस्तर समेट करके जाना पड़ता। तो सिपाहियों में भी एकता नहीं थी। कुछ सिपाही विद्रोह कर रहा था तो कुछ उस विद्रोह को दबा रहा था। भारत के देसी रियासत के राजा महाराजाओं में एकता की कमी थी।
कुछ देसी रियासत के राजा महाराजा अंग्रेजों का साथ दे रहा था तो कुछ विद्रोह में था, विद्रोह में शामिल था। कुछ विद्रोही सिपाही का साथ दे रहा था, कुछ विद्रोह को दबा रहा था। इसी को तो कहा जाता है एकता की कमी। एकता की कमी इसी को तो कहा जाता है। तो एकता की कमी, सभी सिपाहियों का भी विद्रोह में शामिल नहीं होना, सभी देसी रियासत के राजा महाराजाओं का विद्रोही सिपाहियों को साथ नहीं देना, यह सभी 1857 की विद्रोह की असफलता के कारणों में से एक है। इसके बाद शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों ने, शिक्षित और मध्यम वर्गीय वर्ग के लोगों ने अपने आप को इस विद्रोह से तटस्थ रखा था, अपने आप को इस विद्रोह से अलग रखा था। तटस्थ रखा था मतलब अलग रखा था, अलग रखा था। और अलग रखा था, यही कारण है, अलग रखा था, यही कारण है कि विद्रोह असफल हुआ है। तो ये जो हमने आपको कारण गिनाया है, ये प्रमुख कारण है जिस वजह से 1857 के विद्रोह जो है असफल हुए। और कहा जाता है ना, जब तक धोखा नहीं खाइएगा तब तक सुधरिएगा कैसे। हर चीज में धोखा खाना जरूरी है। और जब 1857 के विद्रोह असफल हो गया, अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया, तब भारत के लोगों का अकल ठिकाने लगा। और फिर भारत के लोगों को लग गया ना, अगर हम लोग अलग अलग होकर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो फिर अंग्रेज कभी भी भारत से जाने वाला। इसके बाद भारत के लोगों का दिमाग खुला और इसके बाद भारत के लोग कहने लगे कि ना, हम सबको अब एक होना है, हम सबको अब एक होना है। और ऐसा नहीं कि अकल ठिकाने लग गया और तुरंत भारत के लोग एक हो गए ना, भारत के लोग को एक होने में भी लगभग 60-70 बरस लगा, 60-70 बरस लगा। भारत के लोग असहयोग आंदोलन के समय एक हो पाए थे, असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय एक हो पाए थे। तो ये तो इसकी असफलता का कारण हो गया। इसके बाद इस विद्रोह के परिणाम, इस विद्रोह के परिणाम, इस विद्रोह का परिणाम क्या है इसको आप समझिएगा। परिणाम क्या है इसको समझिएगा। देखिए, भले ही 1857 के विद्रोह से हमें आजादी नहीं मिली हो, लेकिन इस विद्रोह ने एक बड़ा लकीर खींच दिया, एक बहुत बड़ा लकीर खींच दिया, अंग्रेजों के लिए भी और भारतीयों के लिए भी। इस विद्रोह ने भारत के लोगों के बीच राष्ट्रवाद का विकास किया। इस विद्रोह ने भारत के लोगों के बीच राष्ट्रवाद का विकास किया। इस विद्रोह ने भारत के लोगों को भारतीय होने का एहसास करवाया। इस विद्रोह के बाद ही भारत के लोगों को लगने लगा था कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, हम सभी भारतीय हैं। इस बात का बोध भारत के लोगों को 1857 के विद्रोह के बाद ही हुआ था। इससे पहले
भारत के लोगों को इस बात का बोध नहीं हुआ था। इससे पहले भारत के लोगों को इस बात का बोध नहीं था कि हम सभी भारतीय हैं ना। सब आपस में लड़ते कटते मरते रहता था आपस में। लेकिन इस विद्रोह ने लोगों को एक किया और फिर लोगों का जब दिमाग खुला तो उन्होंने यह तय किया, आपस में नहीं लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना झगड़ना है, आपस में एक होकर के रहना है और लड़ना है अंग्रेज के खिलाफ और अंग्रेज को भारत से बाहर करना है। यही जो विकास हुआ, भारतीयता का विकास हुआ कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी एक होकर के अंग्रेजों को बाहर करेंगे। इसी को तो राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद और क्या है? राष्ट्रवाद और कुछ नहीं है, इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसके बाद इस विद्रोह ने यह साबित कर दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने में सक्षम नहीं है। जब विद्रोह 1857 का हुआ था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह के समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। विद्रोह के समय भारत में किसका शासन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय विद्रोह हो रहे थे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने में असफल है, जिस कारण इस विद्रोह के दबाने के उपरांत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत के शासन की बागडोर ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश महारानी या महाराजा के हाथ दे दिया गया। तो इस विद्रोह का दूसरा परिणाम यह है कि इस विद्रोह ने जहां एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, तो वहीं इस विद्रोह ने दूसरी तरफ ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत के शासन की बागडोर थमा दी। दूसरा परिणाम यह है। इस विद्रोह का तीसरा परिणाम यह है कि इस विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया। इस विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया और इस विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन करते हुए सैनिकों की संख्या में कमी की गई और सेना का पुनर्गठन करने को लेकर पील कमीशन आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन करने को लेकर पील कमीशन आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? पील कमीशन आयोग। पील कमीशन आयोग का गठन किया गया था और पील कमीशन आयोग ने जो तमाम प्रकार की सिफारिशें की थी, उन सिफारिशों को लागू करने का काम किया गया और पील कमीशन आयोग के सिफारिश पर ही सबसे पहले तो सेना की संख्या में कमी की गई। दूसरी बात, यूरोपीय लोगों को सेना में अधिक शामिल किया गया। तीसरी बात पंजाब के गोरखा पंजाब के सिख, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के पठान और नेपाल के गोरखा, इन सैनिकों ने अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में मदद किया था, जिस वजह से गोरखा, पठान और सिख सैनिकों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया और सेना में इसकी संख्या में वृद्धि की गई। वहीं बिहार, अवध, बंगाल के सैनिकों ने विद्रोह किया तो इन सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया और इनकी संख्या में कमी की गई। ये सभी 1857 के विद्रोह का परिणाम है। ये सभी
1857 के विद्रोह का क्या है? परिणाम है। इसके बाद 1857 के विद्रोह को अगर आप देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के ऊपर जो है कई सारे पुस्तक लिखे गए हैं, जैसे फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट बी.डी. सावरकर ने, 1857 एस.एन. सेन, आवर इंडियन मुसलमान W.W. हंटर, काउजेज ऑफ 1857 सर सैयद अहमद खां। ये तमाम साहित्य जो है 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखे गए हैं। यही 1857 के विद्रोह की कहानी है। इसके अलावे नोट को आप पढ़ लेंगे तो कुछ चीजें जो नोट में नहीं है वो हम आपको नोट डाउन करवाएंगे, तो आप नोट डाउन कीजिए पहले, फिर आगे याद करवाएंगे, ठीक है? नोट में लिखिएगा या कॉपी में? कॉपी में दीजिए नोट, देखेंगे क्या है क्या ना। लिखिए तो गुरुजी लोग। इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, रेवाड़ी, कासन, झज्जर, असम, सागर, मेरठ, मथुरा, रायपुर, मंदसौर, कोटा, सतारा, गंजाम, मजनाला। प्रसार और नेतृत्वकर्ता में तो सब है ये। हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा छूटा हुआ है, बाद बाकी है ना, है? फतेहपुर भी छूटा हुआ। असम है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। 7 नंबर में देखिए असम। लिखिए तो ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं लिखना है, सब लोग लिखिए। क्या छूटा हुआ है? हिमाचल प्रदेश से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया था। हिमाचल प्रदेश से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया था। हिमाचल प्रदेश से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया था। राजा प्रताप सिंह ने किया था। आगे कौन छूटा हुआ है? उड़ीसा। आगे उड़ीसा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। ओडिशा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। ओडिशा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। ओडिशा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। और क्या? फतेहपुर। आगे फतेहपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। और कुछ फतेहपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। फतेहपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। फतेहपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। अजीमुल्ला ने किया था। क्रांति का परिणाम तो है ये है, एक चीज लिखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण निम्न है। नीचे से लिखिएगा, 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण निम्न है। 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण निम्न है। 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण निम्न है। 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण निम्न है। एक नंबर में केंद्रीय नेतृत्व की कमी। केंद्रीय नेतृत्व की कमी।
केंद्रीय नेतृत्व की कमी। 2 नंबर में लक्ष्य की कमी, सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी। 2 नंबर में सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी। 2 नंबर में सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी। 2 नंबर में सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी। 3 नंबर में एकता की कमी। 3 नंबर में एकता की कमी। 4 नंबर में सभी सिपाहियों ने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया था। सभी सिपाहियों ने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया था। सभी सिपाहियों ने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया था। विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आगे आगे अधिकतर देशी रियासत के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अधिकतर देशी रियासत के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अधिकतर देशी रियासत के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अधिकतर देशी रियासत के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अधिकतर देशी रियासत के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अधिकतर देशी रियासत के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। आगे शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों ने 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 अपने आप को शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों ने अपने आप को शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों ने अपने आप को विद्रोह को अपने आप को विद्रोह से अपने आप को विद्रोह से तटस्थ रखा। अपने आप को विद्रोह से तटस्थ रखा। अपने आप को विद्रोह से तटस्थ रखा। अपने आप को विद्रोह से तटस्थ रखा मतलब अलग रखा। अपने आप को विद्रोह से तटस्थ रखा मतलब अलग रखा। अलग रखा, अलग रखा। ये सभी असफलता के कारण है। आगे पील कमीशन आयोग का चर्चा है जी, लगता है ना? ना है, देखिए ना कहां पे है महत्वपूर्ण तत्व, कहां पे है? देखिए ना, है तो नहीं लिखाएंगे। अरे बोलिए ना जल्दी। हाँ है। चलिए अब नीचे से हेडिंग मारिए। 1857 के विद्रोह पर लिखा गया पुस्तक। 1857 के विद्रोह पर लिखा गया पुस्तक। वेतन मिला जी? नहीं मिला अभी तक। 1857 के विद्रोह पर लिखा गया पुस्तक। 1857 के विद्रोह पर लिखा गया पुस्तक। एक तरफ लिखिएगा पुस्तक, दूसरे तरफ लेखक। एक तरफ लिखिएगा पुस्तक, दूसरे तरफ लिखिएगा लेखक। एक तरफ लिखिएगा पुस्तक और दूसरे तरफ लेखक। पुस्तक में लिखिए 1857। 1857। लेखक में लिखिएगा एस एन सेन। लेखक में लिखिएगा एस एन सेन। एस एन सेन। एस एन सेन। आगे लिखिएगा आबर क्राइसिस। पुस्तक में आबर क्राइसिस। आबर क्राइसिस। पुस्तक में लिखिएगा आबर क्राइसिस। आबर क्राइसिस। लेखक में डब्ल्यू टेलर। लेखक में डब्ल्यू टेलर। लेखक में डब्ल्यू टेलर। डब्ल्यू टेलर। आगे आबर इंडियन मुसलमान। आबर इंडियन मुसलमान। आबर इंडियन मुसलमान। मुसलमान। आबर इंडियन मुसलमान। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। आबर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर।
फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, 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 बीडी सावरकर, बीडी सावरकर। आगे पुस्तक में दुर्गेश नंदनी, पुस्तक का नाम है दुर्गेश नंदनी, दुर्गेश नंदनी, दुर्गेश नंदनी। इसके है बंकिम चंद चटर्जी, दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद चटर्जी, दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद चटर्जी, दुर्गेश नंदनी पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद चटर्जी। आगे 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। इसके है अशोक मेहता, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। इसके लेखक है अशोक मेहता, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। इसके लेखक है अशोक मेहता, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। इसके लेखक है अशोक मेहता, अशोक मेहता। आगे द काउजेज ऑफ, द काउजेज ऑफ, द काउजेज ऑफ, द काउजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, द काउजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, द काउजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। द कॉजेज ऑफ 1857, द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, सर सैयद अहमद खां। आगे रिबेलियन 1857, रिबेलियन 1857, रिबेलियन 1857। पीसी जोशी, रिबेलियन 1857, पीसी जोशी, पीसी जोशी, पीसी जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी आर होम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी आर होम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी आर होम्स। आगे सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अगला बुक सिपाही, सिपाही, CSIPAHI, सिपाही हुआ लेकिन इसको सिपाही पढ़ा जाता है। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके रचयिता है आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार। ये सब पुस्तक जो है 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, ये सब पुस्तक 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखा गया है, याद रखिएगा। बात क्लियर? चलिए गुरुजी लोग, हो गया 1857 का विद्रोह खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब जानते हैं, सुनिए 1857 का विद्रोह जो है रूम पे जाके पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगले क्लास में तो हम करवाइए देंगे, लेकिन उससे पहले अभी 15 मिनट में 1857 के विद्रोह का हर तथ्य आपके होंठ पर होना चाहिए, आपको हम याद करवाएंगे। क्वेश्चनों हम बोलेंगे, आंसरों हम बोलेंगे। आप जानिएगा आंसर तो आप बोलिएगा, नहीं जानिएगा तो नहीं बोलिएगा। नोट बंद कर लीजिए, पागल की तरह याद कीजिए, बंद कीजिए नोट।
पूरा 1857 का विद्रोह 15 मिनट में आपके होंठ पर होना चाहिए, ठीक है। और 1857 के विद्रोह में हमको लगता है 100 तथ्य होगा, उससे ज्यादा भी है, लेकिन 100 के आसपास तथ्य, 100 महत्वपूर्ण तथ्य का भी हम आपको रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तैयार है? नोट बंद किए? क्वेश्चन बोलेंगे, याद होगा जवाब दीजिएगा, नहीं याद होगा मुंह में लड्डू लेके बैठे रहिएगा। काम क्या है आपका? मुंह में लड्डू लेके बैठे रहना, क्या जी? हैं? चोरी करके टॉप कर जाते हैं अभी हो? अच्छा, चलिए शुरू से याद कीजिएगा या अंतिम से? शुरू से। 1857 का जब विद्रोह हुआ था, भारत में मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह, याद है ना? 1857 का जब विद्रोह हुआ था, भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह। इसके बाद उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आए? लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड। अच्छा, 1857 के विद्रोह के समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था या ब्रिटिश क्राउन का शासन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। बहुत बढ़िया। इसके बाद 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्ड। लॉर्ड 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्ड। विरोधी दल का नेता डिजरायली। विरोधी दल का नेता, विरोधी दल का नेता, विरोधी दल का नेता। अच्छा, जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज जॉर्ज जॉर्ज। जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो सेनापति कौन था? जॉर्ज। बाद में एनिसन के मृत्यु के बाद कौन आया? कैंपबेल। कौन आया? कौन आया? कौन आया? बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? बीडी बीडी बीडी। किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की? बीडी। बात क्लियर है? किसने यह कहा कि यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता आंदोलन? आरसी। आरसी। किसने यह कहा कि यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम? आरसी। आरसी। किसने यह कहा कि इस विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुई लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ? एसएन। एसएन। किसने यह कहा कि इस विद्रोह की जो शुरुआत है धार्मिक मामलों को लेकर हुई लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर? एसएन। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार। एसएन। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार। सरकारी इतिहासकार। सरकारी इतिहासकार। एसएन। क्लियर। किसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा? डिजरायली। किसने? राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? किस भारतीय विद्वान ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानने से इनकार कर दिया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल। किस भारतीय विद्वान ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह मानने से इनकार कर दिया? जवाहरलाल। किस भारतीय विद्वान ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह मानने से इनकार कर दिया? किसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? किसने? क्लियर। सिपाही विद्रोह किसने कहा? जॉन सीले। जॉन सीले मार्लेसन ट्रेवेलियन। जॉन सीले मार्ले ट्रेवेलियन। इन सभी लोगों ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा? जॉन सीले ने क्या कहा? क्या कहा? सिपाही।
किसने 1857 के विद्रोह को लेकर यह कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का, सभ्यता और बर्बरता के बीच, सभ्यता और बर्बरता के बीच, सभ्यता और बर्बरता के बीच TR। और किसने यह कहा कि यह ईसाइयों के खिलाफ एक षड्यंत्र, LER, LER। किसने यह कहा कि यह ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र है, LER। और किसने यह कहा कि हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र, जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू, जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू, जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू। इतना बात क्लियर। इसके बाद 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण, चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण, चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का अच्छा, एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? दिसंबर 1800। एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? दिसंबर 1800। कौन राइफल के स्थान पर? ब्राउन। कौन राइफल के स्थान पर? कौन राइफल के स्थान पर? अच्छा, एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए प्रशिक्षण कहां कहां दिया जाता था? सियालकोट, अंबाला और दमदम। सियालकोट, अंबाला और सियालकोट, अंबाला और एनफील्ड राइफल को चलाने को लेकर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कहां दिया जाता? सियालकोट, अंबाला और सियालकोट, अंबाला और। क्लियर है? अच्छा, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जाता था उसके ऊपर जो ऊपरी खोल था उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, हाँ ना? आधुनिक अनुसंधान से पता चला है ना। ऐसा अंग्रेज भारतीयों के धर्म को नष्ट करने, अर्थात भारत का ईसाईकरण करने के लिए ऐसा अंग्रेज क्यों किया? भारत का 1857 के विद्रोह के वह नेता जो 1857 के विद्रोह के शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। मंगल 1857 के विद्रोह का वह नेता जो 1857 के विद्रोह के शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेक्ट्री से? 34वीं ना 34वीं ना 34वीं ना जी। और कहां से? बैरकपुर ना। लेकिन वो रहने वाला कहां? बलिया ना। रहने वाला कहां का था? बलिया ना। अच्छा, मंगल पांडे ने अपने कौन दो बड़े अधिकारी की हत्या कर? जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग। जनरल ह्यूडसन और जनरल मंगल पांडे ने अपने कौन दो बड़े सेना अधिकारी की हत्या कर? जनरल ह्यूडसन और जनरल। और फिर मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया कब? 8 अप्रैल 1800। 8 अप्रैल 1800। अच्छा, एक बात बताइए, सैनिक अधिनियम कब पारित हुए? 1856। सैनिक अधिनियम कब पारित हुए? सैनिक अधिनियम। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1800। किस गवर्नर जनरल ने यह कहा कि बहादुर शाह जफर लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान? क्या? डलहौजी ने। और किस गवर्नर जनरल ने यह कहा कि बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाए? क्या? लॉर्ड कैनिंग ने ना। बात समझ में आया? इसके बाद 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 10 मई 1800। 10 मई 1800। 10 मई 1800। कहां से? और मेरठ में नेतृत्व कौन किया था? कदम सिंह। मेरठ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मेरठ में
विद्रोही सिपाही मेरठ से होते हुए, मेरठ से विद्रोह की शुरुआत करते हुए कहां गया? कहां गया? दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 12 मई 1800। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 12 मई 1800। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 12 मई 1800। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व करता बहादुर शाह। दिल्ली से नेतृत्व करता बहादुर शाह। दिल्ली से नेतृत्व करता। सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान। सैन्य नेतृत्व किसने किया? सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान है ना। अच्छा, दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किन देशी रियासत के राजा महाराजाओं से मदद ली? पंजाब और तो दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किन राज्यों के देशी रियासत के राजा महाराजाओं से? पंजाब और क्लियर। अच्छा, सबसे पहले विद्रोह को कहां दबाया गया? कहां? दिल्ली ना जी। दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया? निकलसन। कौन मारा गया? किसने दबा दिया? हडसन। किसने दबा दिया? अच्छा, बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया? हुमायूं के कहां से गिरफ्तार किया गया? और उनकी बादशाहत खत्म कर दी गई। और कहां भेज दिया गया? रंगून। कहां? वहां पर उसका निधन कब हुआ? 1862। उनका मकबरा कहां है? रंगून में ना। अवध और लखनऊ से नेतृत्व किसने की? बेगम हजरत। अवध और लखनऊ। महकपरी के उपनाम से किसे? लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने की थी? बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल और बिरजिस। विद्रोह को दबाया कौन? कैंपबेल। कौन दबाया? अच्छा, किस क्षेत्र में आम जनता ने भाग लिया था? अवध और लखनऊ। किस क्षेत्र में आम जनता ने भाग लिया था? लखनऊ और बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा कि किस क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा भाग लिया? अवध। किस क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा भाग लिया? कौन क्षेत्र? अवध ना जी। इसके बाद झांसी से नेतृत्व किसने किया? रानी। उनके बचपन का नाम? मनु या मनी कर्णिका। झांसी में विद्रोह को कौन दबाया? ह्यूरोज। झांसी में विद्रोह को कौन दबाया? झांसी में विद्रोह को कौन दबाया? रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा किसने? ह्यूरोज ने ना। चलिए, कानपुर में नेतृत्व कौन किया? नाना। सैन्य नेतृत्व? तात्या। सैन्य नेतृत्व? नाना साहब का मूल नाम? धोंधू। नाना साहब का मूल नाम? अच्छा, सैन्य नेतृत्व जो तात्या टोपे किया था उसका मूल नाम? रामचंद्र। तात्या टोपे का मूल नाम? रामचंद्र। कौन अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मरा? कौन? तात्या। नाना साहब जो कानपुर से नेतृत्व कर रहा था, कानपुर में विद्रोह को दबाया किसने? कानपुर में विद्रोह को दबाया किसने? इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किसने किया? लियाकत। इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद और बनारस से दबाया किसने? कर्नल ने। दबाया किसने? फतेहपुर से नेतृत्व किसने किया? अजीमुल्ला। फतेहपुर से
फतेहपुर से। और दबाया जनरल रेनल्ड। दबाया किसने? दबाया किसने? दबाया किसने? गोरखपुर से नेतृत्व किसने किया? गजाधर। गोरखपुर से। गोरखपुर से नेतृत्व किसने? गोरखपुर से नेतृत्व किसने? गजाधर। गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया था गोरखपुर से। इसके बाद जो है आप आगे बताइएगा कि गोरखपुर के बाद जो है और भी हम आपको बताए थे मथुरा से। मथुरा, मेरठ, 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 अच्छा असम, मनीराम दत्त, असम, असम, असम। जो लोग मुंह देख रहे हैं बोल नहीं रहे हैं उनको जीवन में कभी याद होगा? नहीं होगा। बोलिए महाराज। हम पागल, हमको पागल कुत्ता थोड़े काटा है, हैं? नहीं ना, नहीं काटा है पागल कुत्ता। असम से नेतृत्व कौन किया? असम से। असम से ओडिशा, सुरेंद्र। ओडिशा, 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 ओडिशा। महाराष्ट्र रंगोजी बापू और वासुदेव बलवंत फड़के। रंगोजी बापू और वासुदेव बलवंत, रंगोजी बापू और वासुदेव बलवंत, रंगोजी बापू और वासुदेव बलवंत। राजस्थान ठाकुर कौशल सिंह, हरदयाल और जयदयाल। ठाकुर कौशल सिंह, हरदयाल और ठाकुर कौशल सिंह, हरदयाल और ठाकुर कौशल सिंह, हरदयाल और हिमाचल प्रदेश राजा प्रताप सिंह। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान जयदेव हरदयाल और ठाकुर, जयदेव हरदयाल और ठाकुर, जयदेव हरदयाल और ठाकुर। महाराष्ट्र रंगोजी बापू बसवंत वासुदेव बलवंत, रंगोजी बापू वासुदेव बलवंत, रंगोजी बापू वासुदेव बलवंत। ओडिशा सुरेंद्र, ओडिशा। असम, असम, असम मणिराम दत्त ना जी। आए बिहार से नेतृत्व कौन किया था? बिहार से नेतृत्व कौन? बिहार का शेर, बिहार का शेर। इसका जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ है? आए अच्छा, कुंवर सिंह किससे प्रभावित होकर 1857 के विद्रोह में भाग लिया? बसुरिया। कुंवर सिंह किससे प्रभावित होकर 1857 के विद्रोह? किससे? बसुरिया। अच्छा, कुंवर सिंह के पिताजी कौन थे हो? पिताजी माताजी पंचरत्न देवी। माता, माता कुंवर सिंह के पिता, पिता, माता, माता। इसका संबंध कौन वंश से? कौन वंश से? कौन वंश से? अच्छा, बिहार में विद्रोह की शुरुआत कब हुई है? कब से हुई है? कौन गांव से? कौन गांव से? पटना में विद्रोह की शुरुआत। पटना में नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता। अच्छा, वीर कुंवर सिंह जो है बिहार से निकल कर उत्तर प्रदेश गए और उत्तर प्रदेश से जब लौट रहे थे तो उनका संघर्ष कौन अंग्रेज के साथ हुआ? कौन अंग्रेज के साथ? और कब हुआ? वीर कुंवर सिंह की जीत हुई, इसलिए 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मना? विजयी, विजयी। वीर कुंवर सिंह का निधन कब हुआ? आए वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? अमर। लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक विद्रोह चला नहीं ना चला। अब विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबा दिया?
विलियम टेलर और विंसेंट, विलियम टेलर और विंसेंट। भारतीयों के संदर्भ में विद्रोह असफल रहा। उसके असफलता का पहला कारण नेतृत्वकर्ता की लक्ष्य की स्पष्ट लक्ष्य का नहीं होना, एकता की, सभी सिपाहियों ने भी विद्रोह, देसी रियासत के राजा महाराजाओं ने विद्रोही सिपाहियों का साथ नहीं ना दिया। मध्यम और शिक्षित वर्ग के लोग अपने आप को अलग रखा, अपने आप को। एक बार बता दीजिए 1857 के विद्रोह के असफलता के कारणों में पहला दूसरा, तीसरा एकता की, चौथा, पांचवा। चलिए परिणाम 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन का अंत हुआ। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का शासन गया। मुगल बादशाह का पद का अंत हुआ। मुगल सत्ता का अंत हुआ। सेना का पुनर्गठन हुआ। सेना के पुनर्गठन को लेकर कौन कमीशन आयोग का गठन? कौन कमीशन आयोग? कौन कमीशन आयोग? पील कमीशन। क्लियर है? पुस्तक लेखक याद कीजिए। इशारा नहीं समझते आगे में मत बैठिए। 1857 नामक पुस्तक के लेखक 1857 नामक आबर क्राइसिस, डब्ल्यू टेलर। आबर क्राइसिस डब्ल्यू आबर इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू आबर इंडियन मुसलमान। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट। दुर्गेश नंदिनी 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। क्या द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला सर सैयद अहमद खां। सर सैयद 1857 के विद्रोह पर भारतीय भाषा में लिखने वाला सर सैयद रिबेलियन 1857, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 18। आरसी। एगो बात और लिखिएगा, जानते हैं 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो मेरठ से किया था वो 20वीं नेटिव इन्फेक्ट्री का सिपाही था। 20वीं नेटिव इन्फेक्ट्री का सिपाही था। 20वीं। ये बात नहीं ना है नोट में, नीचे से लिखिए तो हमको याद करवाते याद आया था। लिखिए। और ये भारतीय भाषा में लिखने वाला हमको लगता है महत्वपूर्ण तथ्य में है ना है तो लिख लीजिए ना, दोनों बात लिखिए। हाँ तो टेस्ट में तो देवे के बहुत बार बताएं। लिखिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से फाइन पढ़ते हैं है? एकदम खा करके मोटा गई है, पढ़ती लिखती है ये न है। पढ़िए लिखिए, ठीक है? तो नानी याद हम दिला देंगे। लिखिए
कौन है जी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 1857 के विद्रोह की शुरुआत, चुप करा दीजिए हो, बताइए आंसू टपका रही है, बताइए उसको कुछ बोले हैं? यही नहीं बोले हैं पढ़िए, आंसू टपकाने लगे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया। कोई चुप करवा दीजिए। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया। हम थोड़े चुप करवाएंगे, हमको कुत्ता काटा है। हम मारते हैं का, हम बात काहे बोलते हैं, लगे आपको मिर्ची के तरह। अठारह के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया। 20वीं, 2 पर 0 20। आगे एक और पॉइंट। 1857 के विद्रोह के कारणों पर 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 भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान सर सैयद अहमद खां सर सैयद अहमद खां 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान सर सैयद अहमद खां है। जानते हैं, एगो राजा था, वो तोप बनाता था। तोप समझते हैं ना? जानते हैं 1857 के विद्रोह में बहुत सारे विद्रोही सिपाही को और बहुत सारा राजा जो विद्रोही सिपाही का साथ दे रहा था, उस सब को तोप पर बांध देता था, उड़ा देता था। तोप पर बांध के उड़ा देता था। एक और पॉइंट लिखिए। बुंदेलखंड के बानपुर के राजा देखिए, उधर कमेंट कर रही है कविता सैनी, ओ गॉड सब इंस्पेक्टर कैसे बनेगी? बात तो सही है बोल रही है। तो ये हमारे एक बात से रोने लगी, कैसे आगे जीवन कटेगा हो? ऐसे रो रही है, कलप कलप के रो रही है। इतना मत रोइए हो। अब तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हे भगवान। लड़की लोग को अब हम कुछ नहीं कहेंगे। इतना कलप कलप के मत रोइए। रोते हैं, रोना चाहिए, जानते हैं रोना अच्छी बात है। लिखिए, बुंदेलखंड में बानपुर के राजा हाँ वही बुंदेलखंड के बानपुर के राजा बानपुर के राजा मदन सिंह बुंदेलखंड के बानपुर के राजा मदन मदन बुंदेलखंड के बानपुर के राजा मदन सिंह यूरोपीय पद्धति से तोप बनाकर यूरोपीय पद्धति से तोप बनाकर अंग्रेजों को सौंपा। यूरोपीय पद्धति से तोप बनाकर अंग्रेजों को सौंपा। ठीक है।
क्लियर। उत्तर भारत में बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था, उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में। चलिए खत्म हो गया। क्वेश्चन बना लीजिएगा अब, और सब अच्छा रुकिए एक बार बिट्टू, कल आप लोग पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? कल ऐसे ईद है, एक बार पूछ लेते हैं बिट्टू सर से, एक बार रुकिए पूछते हैं, अगर सर बोलेंगे क्लास लेंगे। हेलो, कल क्या करें, क्लास रखे कि बंद कर दें? रख दिए हैं। क्लास है कल, यही ना, क्लास है कल। ओ ई दरोगा बेच के विषय में बोल रहे हैं, 10 से 12 बोला। हाँ ठीक, चलिए क्लास है कल आपका, ठीक है क्लास है कल। टेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा, मेरा मन नहीं होगा। याद करते हैं, याद करबे नहीं करते, कौन चीज का टेस्ट होगा? कल टेस्ट नहीं होगा। है क्या? याद करके आते नहीं है, और टेस्ट होगा। 20 को टेस्ट हो गया है, क्या को याद है? हैं? कल टेस्ट नहीं होगा, नहीं लेंगे टेस्ट कल, अगला सैटरडे भी नहीं होगा। 20 को हो गया ना, 20 को तक आप याद ही नहीं किए हैं, आगे टेस्ट लेकर के क्या फायदा? कोई फायदा है? फालतू का पैसा बर्बादी है। हाँ 30 को बोले थे तो उससे क्या मतलब है? याद तुम लोग कितना करके आता है? 30 को बोले थे, 2000 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया, क्या वो क्वेश्चन याद है तुमको? 30 को बोले थे, जो बोल रहा है उसी को बोल रहे हैं हम। 20 को टेस्ट हो गया, 20 को टेस्ट में 20 को क्वेश्चन का नहीं जवाब दे पाएगा। सिर्फ हम सब चीज देते जाएं और सब चीज जमा करते जाइए। क्लास है, आइए क्लास कीजिए। अब टेस्ट बंद होगा, उसके बाद ही आप लोग पढ़ना शुरू कीजिएगा। जिस रोज पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, जिस रोज टेस्ट का चीज सुना दीजिएगा, उस रोज टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। क्या जरूरत है? चलिए दीजिए होमवर्क। क्या था इसमें? क्या था? पच्चीस को क्वेश्चन दिए थे, 50 गो, और सॉरी 50 गो। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, यहीं से ना दिए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 50 तक दिए थे। आगे होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 51। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहां से लेकर 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता, पेज नंबर 131, पेज नंबर 125 से लेकर पेज नंबर 131, पेज नंबर 125 से लेकर पेज नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 51 से 100, क्वेश्चन नंबर 51 से। होमवर्क क्लियर हुआ? चलिए अब जवाब दीजिए।
यूएसए की स्थानीय पवन का क्या नाम? क्या? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ कहां पर? बिहार। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए? कितना? 14 दिन ना। जाग्रोस पर्वत कहां है? ईरान में ना। आहारनाल की सबसे बाहरी परत क्या है? सिरोसा ना। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष? 1900। मानव की शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती? फुफ्फुस। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश? सुमन। एक ओम बराबर एक। प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? नमस्ते सालोम पत्रिका किन दो देशों के बीच? भारत और निमाड़ी किसका नस्ल है? किसका? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? आए? जेलेपला दर्रा कहां है? उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द के संविधान संशोधन? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहां है? कहां है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25। ठगी के उन्मूलन से संबंधित कौन है? लॉर्ड विलियम। इससे आगे कर लीजिएगा, ठीक है। आगे इसमें क्या दिए थे? चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम दिए थे। आगे चैप्टर नंबर 14 प्राचीन भारत एवं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। चैप्टर नंबर 14 प्राचीन साहित्य एवं साहित्य का। टोटल कितना क्वेश्चन है देखिए तो? कितना है? 61 65 नहीं, 100 से कम है तब रहने दीजिए, पूरा रहने दीजिए। इसमें तो 50% आपको याद ही होगा, ठीक है। तो इसमें चैप्टर नंबर 14 चैप्टर नंबर 14 दोबारा ये लड़की को रुलाएगा कमेंट करके। नहीं पढ़ेंगे हम कमेंट, हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा बेचारी रोए। चलिए, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल। चोलों की राजधानी? चोल वंश का संस्थापक? 72 व्यापारी चीन में किसके राजकाल में भेजे? कुलोतुंग। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में शिक्षक न। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसी है? अष्टभुज। कैसी है? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया? जल सेना प्रारंभ किया। राजराज। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक? पुलकेशिन। रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? अरिका। अरिका। संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है। व्याकरण न। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? आर्य। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित? आर्य। किससे? मीनाक्षी मंदिर कहां है? मदुरै में ना। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चेर। किसने? तृतीय संगम कहां हुआ? मदुरै में ना। तृतीय संगम। कदम राजाओं की राजधानी? वनवासी ना। पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी? वेंगी। कौन नदी? वेंगी नदी। चलिए, अगला होमवर्क किसमें दे ही दिए। बात क्लियर है? तो टेस्ट जो है ना है, ठीक है। काहे कर देंगे? काहे कौन चीज के लिए कर देंगे? है टेस्ट ना है कल? कल टेस्ट है ये ना? टेस्ट ना है कल, ठीक है। आगे पढ़ने लगिएगा, अगले सप्ताह देखेंगे। पढ़ने लगे हैं आप लोग,
तब अगले सप्ताह शनिवार से टेस्ट शुरू करेंगे, नहीं तो फिर बंद रखेंगे हम। टेस्ट ना है कल, टेस्ट कल नहीं है, नहीं है, नहीं है। धन्यवाद। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में।